यही कि राम नाम का वास्तविक स्वरूप क्या है? बैठिए। तुलसीदास जी ने राम तापलीयोपनिषद, राम रहस्योपनिषद आदि के अनुसार लिखा। रो आ म मिलकर राम होता है या नहीं? क्या? रो आ म राम। तुलसीदास जी ने उपनिषदों के आधार पर लिखा है तो कृष्णानुभान हिम कर को अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के बीज हैं। कृष्णानु लिखोगे ना तो र है या नहीं क्रिय कौ में, अब भानु में भोग के आगे आ है या नहीं, हिमकर में अंत में हिम म है या नहीं। सूर्य चंद्र अग्नि के बीज का नाम है आधिदैविक धरा पर राम, लेकिन हेतु लिखा सूर्य के भी सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, चंद्रमा के भी चंद्रमा का नाम है परमात्मा। उसमें 3 बीज हैं, रो आ म। रकार जो है अग्नि का द्योतक है, अभिव्यंजक संस्थान है। आ जो है सूर्य का अभिव्यंजक संस्थान है, म चंद्रमा का अभिव्यंजक संस्थान है। विवक्षावसात प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमने कहा सूर्य का अंतर्भाव अग्नि में कर दो तो बन जाएगा अग्नि और चंद्रमा। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। रुद्र हृदयोपनिषद के अनुसार मैंने कहा अग्नि जो है भोक्ता है, जठरानल है यानी भोक्तृत्व है। चंद्रमा जो है भोग्य है। अग्नि का नाम है अन्नाद, भोक्ता। चंद्रमा का नाम है अन्न। धरातल पर क्या हुए? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्रमा के भी चंद्रमा। आध्यात्मिक धरातल पर सूर्य कौन है? नेत्र के देवता हैं या नहीं? चंद्रमा मन के देवता हैं। और अग्नि जो है, अग्नि नेत्र के देवता है, वाक के देवता। 3 हो गए ना। वाक माने वाणी, नेत्र और क्या हो गया? मन। इन्हीं तीनों का आध्यात्मिक जगत पर 3 का नाम ही सब कुछ हो गया। आदि भौतिक धरातल पर क्या हो गया? रूप, नाम और क्रिया। इस प्रकार नाम रूप क्रिया। प्राण का भी द्योतक, प्राण के भी प्रकाशक सूर्य होते हैं। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत है। इसी प्रकार से वाक, नेत्र और प्राणात्मक या मनोमय जगत है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों धरातल पर केवल राम नाम से सारा काम चल जाता है। तीनों का ज्ञान हो। विश्व, वैश्वानर, तेजस, हिरण्यगर्भ, पूरा सृष्टि का विज्ञान राम नाम का अर्थ जान ले। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों दृष्टियों से व्यक्ति पूरी सृष्टि का वर्णन कर सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। नारायण। दूसरी बात है वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। किसने लिखा? श्रीधर स्वामी ने भागवत में टीका में अजामिल के उपाख्यान में। अग्नि को अग्नि समझ कर छुओ तो जले बिना न रहो। अग्नि को कोई अग्नि न समझ कर छू ले तो जले बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझ कर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत न समझ कर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भले ही कोई नाम के अर्थ को न जाने, लेकिन नाम लेने पर पाप का निवारण होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। शब्द की शक्ति जानने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। बिल्कुल, जिसकी गति कहीं निरुद्ध ना हो, अनिरुद्ध। हाँ, बढ़िया। खर्राटे लेकर मान लो कोई अनिरुद्ध नामक बालक सोया हुआ है। उसकी माता होले होले धीरे धीरे अनिरुद्ध अनिरुद्ध कहकर पुकारती है। अब मैं 2 प्रश्न करूंगा, उत्तर मैं ही दूंगा, चाहो तो आप भी दे सकते हो। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, वह सुनने के बाद अपना नाम सुनने के बाद जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है। बोलो। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नाम सुनने के बाद जागता है। तो सोया हुआ का सिद्ध हुआ। तो सुन ही रहा तो सोया कहाँ? और अगर
जगने के बाद नाम सुनता तो नाम जगाने वाला कहाँ सिद्ध हुआ? समझ गए ना? नाम में कितनी शक्ति है। दो ही प्रश्न हो गए ना। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो क्या वो नाम सुनने के बाद जगता है? अगर कहेंगे नाम सुनने के बाद जगता तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और अगर जगने के बाद नाम सुनता तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू जैसे नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है, जिसके सुनने पर खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। तो वेदादि शास्त्र सम्मत रामकृष्ण में के नाम में कितनी शक्ति होगी। हाँ, अच्छा सुनो, और मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर दूंगा। है कोई चतुर्चितेरा पारखी, मैं बच्चों की भाषा बोल रहा हूँ, है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लेकर एक संकल्प कर ले। बिना शब्द का आलम्बन लेकर संकल्प कर सकते हो? बिना शब्द का आलम्बन लेकर निर्णय ले सकते हो? बिना शब्द का आलम्बन लेकर स्मरण हो सकता है? बिना शब्द का आलम्बन लेकर अहंकार हो सकता है? तो व्यवहार साधक जितने ज्ञान हैं उनमें शब्द का योग है या नहीं? इसलिए शब्द ब्रह्म, शब्द परमात्मा की अभिव्यक्ति है। गीता का 3रा अध्याय, ये पूरी जो सृष्टि है अक्षर परमात्मा और भगवान का नाम प्रणव और परमात्मा दो का उल्लास विलासी है। प्रणव का नाम ही प्रकृति है। मैंने बहुत कुछ बता दिया।